Hello friends, welcome to EduByte. Today we are going to study about the ionic and the covalent bond. The question is, which bond is stronger, ionic or covalent? For knowing this, we need to know what are the ionic and the covalent bonds respectively. So, what is an ionic bond? The bond in which there is a complete transfer of electron from one atom to another. So the complete transfer of electron is involved in a ionic bond, right? For example, we have sodium and we have fluorine. This sodium has one electron extra. After donating this electron, it will become a stable, right? So this will donate its electron to fluorine which is electron deficient, यानी कि उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, और इस सोडियम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा. तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, एक नेगेटिव चार्ज देने के बाद सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये बन जाएगा कैटायन और ये बन जाएगा एनायन, और ये दोनों बन जाएंगे एक कंपाउंड दैट इज सोडियम फ्लोराइड. तो ये जो हमारा बॉन्ड है जो इन दोनों के बीच इन दोनों एटम्स के बीच में है, वो हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, राइट. अब ये आयनिक बॉन्ड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों? क्योंकि इन दोनों कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, राइट. बिकॉज अब ये क्या बन गए हैं, ये आयंस बन चुके हैं, तो इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन्हें क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है. तो इसकी वजह से ये बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई, जो ये प्रूव करता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू द कोवलेंट बॉन्ड. अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. तो दो एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने दो हाइड्रोजन एटम्स ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इसके पास है, और ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ठीक है. तो शेयर करने की वजह से इनमें ऑब्वियसली थोड़ा सा अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जितना कि आयनिक, राइट. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट, आयनिक और कोवलेंट, तो आयनिक बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and there is a electrostatic force of attraction in between the atoms there, right. So this is more strong. I hope this would have cleared your doubt. Thank you so much.